आज से कुछ साल पहले 1.5 साल पहले लगा ले, साइफर की गूंज उठी थी। उस टाइम पे ये लोग कहते थे साइफर झूठा है, साइफर झूठा है। आज ये सच हो गया साइफर। आज क्यों सच हुआ है? इसका मतलब उस टाइम वो इमरान खान सही था। ऐसा हुक्मरान आए जिन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके ना, यहाँ तो गरीब आदमी को बोले इनको यहाँ तो एकदम से इनकी नस्लें आने वाली याद करें कि गरीब आदमी के साथ जुल्म हमने किया था और हमारे साथ क्या हुआ है। चोरों के टोले हैं, जब मर्जी आके बैठ जाएंगे, जब मर्जी उठ के चले जाएंगे। ये गरीब आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते। ये कुछ भी कर लें, आपके लिए जब निकलेंगे तो आवाज़ बुलंद करके बाहर नहीं आएंगे और बताएंगे किस तरह क्या होता है। क्योंकि आयन नहीं है यहाँ पे, वो ये बता रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते। हमारे बड़ों ने 70-75 साल में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रायगा हैं, हम गुलाम हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिलीफ देने का ऐलान कर दिया बिजली के बिलों पे, क्या कहना चाहेंगे आप? बिलों पे ऐलान कर दिए तो जो दूसरी लवाजमात है गरीब आदमी के, आटा है, चीनी है, घी है और बहुत सारी चीज़ें, इशू पेट्रोल है, उस चीज़ों पे नहीं सोचना। ये करके ये टोपी ड्रामा है सारा, ठीक है। टोपी ड्रामा 13 जमातें इकट्ठी होकर वो सारा करके चली गई हैं खिचड़ी पका के। अब वो निगरान हुकूमत के ऊपर डाल दिए इन्होंने। ये सारा किया धरा हुआ PDM का है और उसके नतीजे में हम ये सज़ा भुगत रहे हैं कि हमें आटा क्या, हमें रोटी खाने को नसीब नहीं होती। रात को हम घर पे जाते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं पापा हमने स्कूल के लिए ये लेनी है, वो चीज़ लेनी है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उनको अफोर्ड कर सकें। हम रोते हैं और किसी टाइम पे ये कह देते हैं बेटे को, बच्चों को कि बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, आप इस तरह करो, आप यहाँ पे ही पढ़ाई क्लोज़ कर लो। हम ये कर सकते हैं, यहाँ एक दूसरे को मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये लोग अंधे और लूले और बहरे हैं। इन लोगों ने गरीब आदमी को रिलीफ नहीं देना और ये ना कर सकते हैं। इनके पीछे कोई और है, जो है वो इक़्तिदार छोड़ने को नहीं है। सब टोपी ड्रामा है, इन लोगों की सब भाषणबाजी हैं। अब कहाँ गए हैं वो जो खिचड़ी पका के गए हुए थे? सब बाहर के मुल्कों में भाग गए हैं। उनको पकड़ने वाला है कोई खींचने वाला है? यहाँ पे तो आयन की ही कोई चीज़ नहीं, आयन नाम की। आयन ख़त्म हो चुका है। इधर से अदालतें रिलीफ देती हैं, उधर से वो पकड़ के फिर ले जाते हैं। ये कौन सा आयन है? इसलिए ये बेहतर है कोई ऐसा हुक्मरान आए जिन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके ना, यहाँ तो गरीब आदमी को बोले इनको पकड़ के तो यहाँ तो एकदम की नस्लें आने वाली याद करें कि गरीब आदमी के साथ जुल्म हमने किया था और हमारे साथ क्या हुआ है। बाहर वाले तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान, इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब झूठ है, सब टोपी ड्रामा है, ये सियासी बयान है इन लोगों के और चोरों का कुछ भी नहीं है। चोरों ने आके अपने केस ख़त्म किए हैं और गरीब आदमी पे महंगाई मसल्लत कर IMF को बिठा के। IMF कौन है? अमेरिका है। आज से कुछ साल पहले 1.5 साल पहले लगा ले, साइफर की गूंज उठी थी। उस टाइम पे ये लोग कहते थे साइफर झूठा है, साइफर झूठा है। आज ये सच हो गया साइफर। आज क्यों सच हुआ है? इसका मतलब उस टाइम वो इमरान खान सही था और ये लोग जो खिचड़ियाँ पका के आए थे, इन्होंने सब मिल बैठ के जो खिचड़ियाँ बनाई है गरीब आदमी के लिए, वो तबाहकुन है। एक दूसरे को हमें मारेंगे, खींचातानी करेंगे, ज़दोकोब करेंगे, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये बादशाहत पे इन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी हुई है। ये सीट इक़्तिदार का मज़ा ऐसा है कि ये छोड़ने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये छोड़ेंगे तो इनके ऊपर जो करप्शन के केस हैं वो फिर लागू हो जाएंगे, ये फिर पकड़े जाएंगे। वो इन चीज़ों पे इशू है कि ये लोग जराइम का साथ देते हैं और जराइम को बढ़ाते हैं। इनका कोई सद्देबाब नहीं। अल्लाह ताला है जो हमारी सुनेगा फरियाद, बाकी इन लोगों पे कोई हमें उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल नज़र आ रहा था, अब मुझे नहीं कुछ नज़र आ रहा। क्यों? किसके दौरे हुकूमत में आपको नज़र आ रहा था? इमरान खान के। क्यों? तो अब क्या लग रहा है आपको? अब कुछ भी नहीं। अब चोरों के टोले हैं, जब मर्जी आके बैठ जाएंगे, जब मर्जी उठ के चले जाएंगे। ये गरीब आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते। ये कुछ भी कर लें आप, दुनिया की कोई ताकत भी इन लोगों को नहीं, सद्देबाब इनका नहीं कर सकती। क्यों? कि इनके पीछे जो है ना सहूलतकार, वो सब अवाम को भी पता है कौन है सहूलतकार, कौन कर रहा है। आप बताएं कि कौन है? हम क्यों हम बताएंगे तो हमारे जो कहते हैं ना, वो हमारे पर जल जाएंगे। वो
इतने लोग गायब हो गए हैं, उनका पता नहीं है। तो हमारा कैसे, हम तो गरीब आदमी, हम रोटी नहीं पूरी कर सकते, हम कैसे, हाँ वक़्त आएगा तो इंशाल्लाह हक़ के लिए जब निकलेंगे तो आवाज़ बुलंद करके बाहर नहीं आएंगे और बताएंगे किस तरह क्या होता है, गरीब आदमियों को किस तरह जद्दोकोब किया जाता है। हमें आसो मनीर पे सैयद, हमने कहा था ये हाफ़िज़ कुरान है और सैयद बादशाह है, और ये सैयद है, ये गरीब आदमी की आवाज़ बनेगा कुछ भी हो जाए, लेकिन ये भी उनके साथ ही मिला हुआ है। इन्होंने कुछ नहीं करना, गरीब आदमी का खून निचोड़ना है और कुछ नहीं करना है सिवाय इसके। ये गरीब आदमी मरेंगे नहीं जब तक, ये कहते हैं ना हमने गरीब आदमी को नहीं रहने देना, ये वाकई नहीं रहने देंगे, क्योंकि गरीब आदमी बचेगा तो रहेगा ना, वो बचेगा ही नहीं। इतनी गुर्बत में किस तरह गुजारा करें। मैं रिक्शे चलाता हूँ, मैं पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे रात को 2000 का खर्चा घर पे होता है, तो मैं एक 800 रुपया 600 रुपया घर पे लेके जाता हूँ, मैं कैसे गुजारा करूँगा। इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? यही लोग, ये सियासतदान हैं जो आते हैं और अपनी अपनी बारियां लगा के फिर चले जाते हैं बाहर के मुल्कों में। और वाहिद इमरान खान है और जो हमारे मुस्तकबिल का रास्ता बताने वाला है, और वही है जो हमारी पाकिस्तान की आइन की हिफाजत कर रहा है, अभी तक कोशिश कर रहा है, और इंटरनेशनल वो केस कर रहे हैं इस वजह से। और इन लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है कि ये क्यों इंटरनेशनल कर रहे हैं, क्योंकि आइन नहीं है यहाँ पे, वो ये बता रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए इसको, और आज खुद नोटिस लेना चाहिए गरीब आदमी के आवाज़ के लिए। खुदा रहा प्लीज़ आवाज़ बने, एक दूसरे का साथ दें ताकि पाकिस्तान बच जाए। हमारे बड़ों ने 70-75 साल में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रायगा हैं। हम ग़ुलाम हैं। हम क्यों ग़ुलाम हैं? हम इन सियासतदानों की वजह से ग़ुलाम हैं। और जो ये 1.5 साल पहले जो मसल्लत करके गए, कौन करके गए थे इनको टोले को, आज वो खुद बाहर बैठे हुए अयाशियाँ कर रहे हैं। ये लोग, पूछने वाला कोई नहीं, इनको कौन पूछेगा? हम लोगों ने नहीं पूछना, ना हमें इतनी ताकत इन लोगों ने दी। हम जो बोलते हैं उनको पकड़ के ज़बरदस्ती अंदर डाल देते, पर्चे कर देते उनके ऊपर बेवजूल ही। अल्लाह बहुत बड़ा है, हमारा ईमान है इंशाअल्लाह ताला हक सच का रास्ता इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिखाएगा, और इंशाअल्लाह तुलू होगा सूरज वो भी कि हम गरीबों की आवाज़ कोई ना कोई बन के निकलेगा।